हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू अमीज चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ। नो कांटेक्ट पे है और आपके पर्सन की करंट फीलिंग, थॉट, इंटेंशन क्या है। गिल्डाल टैरो यूज़ कर रही हूँ और मैसेज ऑफ क्लोजर से मैसेजेस निकालूंगी। जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे वो नहीं लीजिएगा। हर रीडिंग आपके लिए नहीं है। तो चलते हैं और देखते हैं कि आपके जो पर्सन है नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, उनकी थॉट्स, उनकी इंटेंशन आपके लिए क्या है। सबसे पहले आया है जजमेंट का कार्ड आया है, यहाँ पे फायर की एनर्जी आई है, एरीज, लियो, सैज। फिर आया है पेज ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और उसके बाद आया है क्वीन ऑफ सोर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आपके पर्सन की जो सबसे स्ट्रॉन्ग थॉट आपको लेके ये है वो ये कि शायद आपने अपनी तरफ आने वाले हर दरवाजे बंद किए हैं, या आपने उनको स्टॉप कर दिया है कि अब मेरी फीलिंग से ना खेलो, ना मुझे तंग करो, मुझे अब कोई चीज़ नहीं करनी है। आपके पास उनको देने के लिए अब कुछ नहीं है, ना फीलिंग्स है, ना थॉट्स हैं, ना एनर्जी है। क्योंकि जो आपके पर्सन है उनको लगता है कि आपने हर चीज़ ऊपर वाले पे छोड़ दी है। शायद बहुत बुरा कर्मा वो फील कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपको हर्ट किया है। क्योंकि यहाँ पे स्ट्रांगली आया है कि आपने अपने मामलात ऊपर वाले पे छोड़ दिए। आप जिसको भी मानते हैं, जिस रिलीजन को भी मानते हैं, आपने हर चीज़ ऊपर वाले पे छोड़ दी है और अब आप अपनी तरफ से कुछ भी देना नहीं चाहते हैं। आप बहुत कोल्ड हो गए हैं। आपने ना कोई लड़ाई करनी है, ना आपने कुछ किया। आपने अपने आप को इस सिचुएशन से डिटैच कर दिया क्योंकि आप लोग थक चुके हैं इनकी इसी ड्रामेबाजी और चीज़ों से। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगी आपके अंदर फीलिंग्स नहीं है, फीलिंग्स हैं, लेकिन उनकी थॉट, उनकी फीलिंग्स आपके लिए ये है कि शायद आपने अपनी फीलिंग्स को बंद कर दिया। लेकिन मुझे यहाँ जो आपकी एनर्जी फील हो रही है, आपको पीस चाहिए, आपको जहनी सुकून चाहिए। आप लोग थक चुके हैं इस रिश्ते को बचाते बचाते। हैंगमैन का कार्ड आया है, पाइसिस की एनर्जी है। और उसके बाद आया है सेवन ऑफ सोर्ड्स। सेवन ऑफ सोर्ड्स जो है एक्वेरियस की एनर्जी आई है। आपके जो पर्सन है वो चाहे आप मूव ऑन हो गए, वो मूव ऑन नहीं हुए। वो आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, आपको देख भी रहे हैं, और टू बी फ्रैंक कभी कभी आपकी बुराई भी करते हैं इस सेंस में कि आप उन्हें छोड़ के चले गए। उनको लगता है कि शायद आपको उन्हें समझना चाहिए था। मेरा तो उनसे ये सवाल है, क्यों समझना चाहिए था, किस वजह से समझना चाहिए था। आपके पर्सन जो है बहुत तेज है, कनिंग है और अपना मतलब सोचने वाले पर्सन में से हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, चाहे वो कुछ भी कर ले, उन्होंने कुछ भी कर लिया हो, वो आपसे मूव ऑन नहीं हुए हैं, बिल्कुल भी मूव ऑन नहीं हुए। और उनकी ज़िंदगी में कोई चीज़, ऐसी सिचुएशन है, ऐसी चीज़ चल रही है जिसको वो ना चाहते हुए भी उस चीज़ के साथ हैं, उस चीज़ को छोड़ नहीं सकते, उस चीज़ के बारे में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो इस चीज़ से आगे बढ़े या उन्होंने कोई चीज़ ऐसी की तो उनको शायद, कहते हैं ना, एक इनर पीस नहीं मिल पाएगा, आपकी पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिल पाएगी। वो आपकी एनर्जी के इर्द गिर्द रहना चाहते हैं। लेकिन उनकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, जो भी चीज़ें हैं या जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो उनको फेस कर रहे हैं, उनसे लड़ रहे हैं। लेकिन उनकी नज़र आपकी तरफ भी है, वो आपको भी नहीं छोड़ना चाहते। उन्हें मालूम है कि उन्होंने आपके साथ सही नहीं किया है। मुझे यहाँ चीटिंग की भी आ रही है, हो सकता है कि उन्होंने आपको चीट भी किया हो, और यहाँ पे चीटिंग की भी आ रही है। वर्ल्ड, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एस ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। हो सकता है आप दोनों के दरमियान मजहब एक वजह हो, कंट्री वजह हो, कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जिसने आप दोनों को सेपरेट किया हुआ। आप दोनों के दरमियान ज़मीन आसमान का फ़र्क है, मुझे नहीं पता क्यों। डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा। चाहे आप एक महल्ले में रह रहे हो, लेकिन
दिली तौर पे और जहनी तौर पे आप दोनों के दरमियान एक डिस्टेंस बन चुका है। आपका पर्सन जो है वो आपसे बहुत अट्रैक्ट है। मुझे लगता है कि रिसेंटली आप लोगों ने अपनी अगर कोई चीज़ पोस्ट की है या कोई चीज़ की है, वो उससे बहुत अट्रैक्ट है। आपको उनकी जो फीलिंग्स और थॉट है ना, उन्हें मालूम है कि यू ऑलरेडी मूव ऑन, लेकिन उन्हें ये भी मालूम है दे कांट लिव विदाउट यू। उनको लगता है कि आपकी जो एक एनर्जी है, आपकी जो प्रेजेंस है उनकी लाइफ में, वो उसको नहीं हटा सकते। उनको लगता है कि वो बहुत स्ट्रांगली आपसे बाउंड हो चुके हैं। टावर मूवमेंट, एरीज, लियो, सैज, आप दोनों, ये मैं इसको कर दूं वरना तो फिर इसके ऊपर कुछ हो ना आ जाए। आपके जो पर्सन है, आप दोनों के दरमियान एक बहुत कहते हैं ना कि कुछ रिश्ते ग्रेजुअली आगे बढ़ते हैं या टूटते हैं। आपके रिश्ते में एक सडन आया है, एकदम से आपके रिश्ते में तोड़ आया या आपके रिश्ते में नो कांटेक्ट आया, क्योंकि आपके पर्सन को लगता है कि आप इसलिए डिसअपॉइंट हैं कि आपको उन्होंने किसी किस्म की क्लोजर नहीं दिया, कोई चीज़ आपको नहीं बताई कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना था, किस तरीके से इस रिश्ते को आगे लेके चलना था। क्योंकि ये रिश्ता बहुत स्ट्रांग था, बहुत अट्रैक्शन थी, बहुत प्यार था, लेकिन फिर भी टावर मूवमेंट आया आप दोनों के दरमियान। लेकिन यहाँ जो मुझे एनर्जी फील हो रही है, बल्कि मुझे यहाँ पे एंजल का मैसेज भी आया है जो मैंने रिसीव किया है, वो आपको ये कहना चाहते हैं कि ये टावर मूवमेंट आप दोनों के दरमियान आना ज़रूरी था, वरना वो पर्सन आपकी वर्थ को, आपके रिश्ते को नहीं समझ पाता। और आपके जाने के बाद या आपके रिश्ते के टूटने के बाद वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाए। देख लें, 10 ऑफ कप की यहाँ पे सिचुएशन आई है, पाइसिस की एनर्जी आई है। आपके जाने के बाद उन्होंने इस रिश्ते को समझना शुरू किया, इस रिश्ते की डेप्थ को समझना शुरू किया। कहीं ना कहीं बहुत मोहब्बत, कहीं ना कहीं आपकी प्रेजेंस, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को मिस किया। मुझे यहाँ लगता है कि आप लोग शायद बहुत स्वीट स्पोकन स्पीकर हैं या स्पीक करते हैं, या आप लोगों के दरमियान जो है आपकी बातों में बहुत मिठास है, बहुत प्यार है, बहुत वाइब्रेंट है, आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी हैं। ये चीज़ उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रांगली मिसिंग है और उन्हें बहुत क्यूरियोसिटी है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। इवन दो अगर आप अपनी चीज़ें सोशल मीडिया पे भी शेयर करते हो, तब भी उनको लगता है कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ की बहुत सारी अच्छी चीज़ें नहीं बता पाते हैं। 9 ऑफ वंस की सिचुएशन आई है यहाँ पे, सैजिटेरियस की एनर्जी आई है। आपका पर्सन हार चुका है, वो इस सिचुएशन से हार चुका है, इस लाइफ से हार चुके हैं। उन्हें नहीं समझ आता है कि वो किस तरीके से कैसे स्ट्रांगली कोई स्टेप लें, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो हार चुके हैं सिचुएशन से, चीज़ों से, और आपको कहीं ना कहीं वो नहीं बता पा रहे हैं कि वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, 10 ऑफ कप की तरफ आना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके हाथ पैर बंधे हुए हैं अपनी ज़िंदगी की चीज़ों में। क्वीन ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। लास्ट कार्ड निकालूंगी मैं, 5 ऑफ पेंटिकल। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये इसलिए है क्योंकि आपका जो पर्सन है, और आप एंड में देखिए क्वीन ऑफ वंस की आई है, एरीज, लियो, सैज, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, साथ ही जेमिनाई की एनर्जी आई है। आपके पर्सन जो है, अगर मैं यहाँ पे ये 2 कार्ड्स देखूं, इसके ऊपर और इसके ऊपर, आपने अपनी तरफ से 100% दिया। आपको खुश होना चाहिए, आपके पर्सन को मालूम है आपने अपनी तरफ से 100% दिया। आपने अपनी तरफ से जितना कर सके थे सब कुछ किया, लेकिन उस पर्सन ने आपकी वर्थ को, आपकी लॉयल्टी को, आपकी ऑनेस्टी को नहीं पहचाना, और अब वो उसने जो कुछ किया है वो उन चीज़ों से खुद लड़ रहा है या खुद लड़ रही है, क्योंकि आपके इस कहते हैं ना, आपके इस इनिशिएट लेने के बाद,
या आपने जो भी उन्हें अपने आप से अलग किया, उसके बाद उन्हें लगता है कि वो इस चीज़ से नहीं निकल पा रहे हैं, वो इस रिश्ते को चाहते हुए भी उससे अलग नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है, बहुत स्ट्रॉन्ग आपके डिसीजंस हैं। मुझे लगता है आप लोग वो पर्सन है जो डिसीजन ले लेते हैं ना, उससे आप पीछे नहीं हटते, और यही चीज़ आपको मोर अट्रैक्टिव बनाती है। साथ ही अगर मैं देखूं 5 ऑफ पेंटिकल्स जो है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग इनके साथ आया है, क्वीन ऑफ कप के साथ, क्वीन ऑफ वंस के साथ, कि कहीं ना कहीं आप अपने रिश्ते में जीते हैं और वो पर्सन कहीं ना कहीं हारा है, और उस पर्सन को इस बात का एहसास है कि उसने आपके साथ क्या किया है, और उसके ऊपर अगर 10 ऑफ सोर्ड है कि वो एक हारा हुआ व्यक्ति है, वो हारा हुआ पर्सन है, और उसे मालूम है कि इस हार में कहीं ना कहीं वो सबसे बड़ी वजह है। और इसके अलावा जो मुझे एक और स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि अगर उनकी लाइफ में कोई और पर्सन है, चाहे मेल है फीमेल है, यानी कोई भी आपकी पर्सन की लाइफ में आया है आपके बाद, वो उसके साथ भी लॉयल नहीं हो पा रहे। हालांकि वो पर्सन इतना बुरा नहीं है, वो उसके साथ चलना चाहता है, लेकिन आपका पर्सन आपके साथ जो उसका स्टक है, या आपके साथ उसकी जो बाउंडिंग है, या जो मेमोरीज हैं, वो उस चीज़ को कंपैरिजन करने के बाद वो उस चीज़ से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, और यही एक वजह है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ में भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है। अब देखते हैं कि वो बंद दरवाज़ों से आपको क्या मैसेज देना चाहेंगे अगर उन्हें मौका मिले। आई एम गोइंग थ्रू माई लाइफ रिव्यू। देखिए मैंने आपसे क्या बात की थी, मैंने एग्जैक्टली ये बात की थी कि आपका पर्सन जो है ना, वो कहीं ना कहीं आपके साथ स्टक हो चुका है, कहीं ना कहीं उसको लगता है कि मैंने ज़िंदगी में सही फैसले नहीं लिए हैं, और यही एक वजह है कि वो जो भी उनकी लाइफ में पर्सन है, वो उससे और उसके साथ वो रिश्ता नहीं निभा पा रहे। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। आपकी केयर करते हैं, केयर करना चाहते हैं, आपके लिए सोचना चाहते हैं, आपके लिए चीज़ों को सेट करना चाहते हैं। बहुत इमोशंस जुड़े हुए हैं, बहुत इमोशंस जुड़े हुए हैं आपके साथ, चाहे वो आपको बताएं ना बताएं, लेकिन बहुत इमोशंस जुड़े हैं। ओह गॉड, बस इसके बाद मैं डन हो गई हूँ। अब मुझे इसके बाद कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि ये मैसेज इनफ है आपके लिए। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।